डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आज हम लोग का फोकस होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यही सवाल जेईई मेन में आता है, इसलिए आज का क्लास जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आज का क्लास आपको 4 नंबर जेईई मेन में दे देगा। आप इस साल जो पेपर होगा उसको देखिए, पहले उठा के देखिए। तो रिलेशन से पूरा फोकस जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे ही है और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव को चेक करना ही पूछा गया है। ठीक है, और एक बार इस जो भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, ये पॉजिटिव माइंड फ्रेम में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे आपको ग्लास में आधा पानी भरा होता है, अगर आप उसी को डिफाइन करेंगे तो कोई बोलता है कि आधा पानी भरा हुआ है, कोई बोलता है आधा में पानी आधा में हवा है। ठीक है, कोई बोलता है आधा खाली है। तो सोचने का 2-3 एंगल हो सकता है। तो हम क्या बोले कि इसमें खामी ढूंढना है। जैसे कोई सीबीएसई का एग्जाम होता है, 5 पेपर का एग्जाम हुआ, अगर कोई 4 में भी पास हो गया और 1 में फेल हो गया तो नीचे रिजल्ट फेल लिखा रहता है। तो हम लोग जो भी बात करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का, तो उसमें पास कराने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके अंदर खामी ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग वो गैप्स को नहीं ढूंढ पाए, वो नेगेटिविटी को अगर नहीं फाइंड कर पाए, अगर हमें वो नहीं मिला, तब हम लोग उसके लिए उसको पास घोषित करेंगे। मतलब रिफ्लेक्सिव का जो केस है अभी बात करेंगे, सिमेट्रिक का भी कोई दूसरा केस है, ट्रांजिटिव का भी एक कंडीशन है, वो कंडीशंस बार बार यूज करेंगे हर पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। और अगर खामी नहीं ढूंढ पाए तो क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है वो रिफ्लेक्सिव हो गया या सिमेट्रिक हो गया या ट्रांजिटिव हो गया। तो उस पर और ज़्यादा क्लियर होगा, पहले तीनों शब्द को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सुनने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी आएगी तो फिर थोड़े लोग परेशान होने लगते हैं। ठीक है, यानी एरर होता है। तो आंसर देख के इसको नहीं पढ़ना है, आपको खुद से सोचना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन को कैसे डिक्लेयर करना है। एक बार 8-10 सवाल देख लेना है, उसके बाद आंसर मिलाना है, और आंसर देख के उसको रट के फिर से वापस नहीं आना क्वेश्चन के पास, फिर आर्बिट्रली सोचिएगा कोई गलत हो गया तो। अगर ऐसा करेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आप जो रिलेशन का डेफिनेशन देखे थे वो क्या था, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए। ये रिलेशन का डेफिनेशन। जैसे अगर आपको याद हो तो अगर हम लोग बात किए थे, ए है, मान लीजिए 1, 2 है। ठीक है, अब हम ए टू ए रिलेशन की बात कर रहे हैं, ए टू ए। अभी पहले इसी पे फोकस है, रिलेशन किस पे बात हो रहा है, ए टू ए। तो आप सबसे पहले ए क्रॉस ए देखे थे, तो इसमें क्या क्या आया था, ए क्रॉस ए में ऑर्डर पेयर आएगा। आप ऐसे एरो डायग्राम ड्रॉ किए थे, 1, 2, यहाँ पे 1, 2, 1 को 1 से मिलाए थे, फिर 1 को 2 से मिलाए थे, फिर 2 को 1 से मिलाए थे और 2 को 2 से मिलाए थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहला क्लास 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2 लिखे थे। अगर इस पर रिलेशन आपको डिफाइन करना है तो रिलेशन इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर x, y सच दैट हम बोले x इज इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू y। तो आप बताइए इसमें कौन आ सकता है, इस रिलेशन में कौन आ सकता है, इस रिलेशन में ऑर्डर पेयर कौन कौन आ सकता है, x और y को बराबर रखना है तो क्या आ सकता है, 1, 1 और 2, 2 ही सिर्फ हो सकता है, और कोई आएगा नहीं है। तो ये आपको याद आ गया पुराना बात। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए। आज हमारा फोकस इस पे होगा, ए क्रॉस ए पे होगा। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू ए का बात करेंगे और वहां पे टाइप्स ऑफ रिलेशन की भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये पुराना बात याद दिला दिया आपको। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन का बात करेंगे
तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास क्या क्या है, सो देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास 3 वर्ड है। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक और तीसरा है ट्रांजिटिव। ठीक है, पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव। तो सबसे पहला शब्द आ रहा है रिफ्लेक्सिव। तो इसके लिए एक ही लाइन काफी है। अगर रिलेशन ए टू ए में है तो एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विद इटसेल्फ। क्या है, एक लाइन में क्या लिख रहे हैं, एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विद इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आ रिलेशन, अभी लिखे तो वही रिपीट कर दे रहे हैं, आ रिलेशन A to A defined as ठीक है, R is equals to, मान लीजिए यहाँ पे लिखे x, y such that x is equals to y, ऐसे लिखे। तो एक पहला एग्जांपल है ये। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो स्टेट ए में क्या लिखे थे, इससे पहले वाले एग्जांपल में 1 और 2। तो a क्रॉस a में क्या आया था, 1 1 1 2 2 1 2 2 ऐसे आया था। अब यहाँ पे कौन आएगा, x और y बराबर होना चाहिए। कौन आएगा, 1 1 आएगा और 2 2 आएगा। तो A में 2 एलिमेंट था, वो सारा खुद से एसोसिएट हुआ या नहीं, 1 1 से एसोसिएट हुआ, 2 2 से एसोसिएट हुआ। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, रिफ्लेक्सिव का। ये किसका एग्जाम्पल होगा, रिफ्लेक्सिव का। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 1 1 और 2 2 आए। यहाँ पे अगर आप बोलिएगा 1 2 भी आ गया, जैसे इसी में अगर हम एक रिलेशन और लिखें, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विद इटसेल्फ होना चाहिए। मतलब अगर ए में 1 2 आया है तो 1 1 और 2 2 इसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी इसको नहीं है। लेकिन ये दोनों में से अगर कोई मिस होता, बाकी 10 एलिमेंट आ जाए तो उससे फायदा नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ A should associate with itself। अब A कभी नाम होगा कभी P नाम होगा, इसलिए नहीं लिखे उसको। क्या याद रखना है यहाँ पे, एवरी एलिमेंट should associate with itself। आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप के लिए। चलिए रिफ्लेक्सिव का और बात कर ले। जैसे अगर हम बोले, एक मिनट देखिए, अगर सेट ए है, मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट है सेट ए में। और रिलेशन में हम लिख रहे हैं अपनी तरफ से 1 2 1 1 2 3 3 3, ठीक है, और 3 1 भी है और 2 2 भी है। आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि ए टू ए में रिलेशन है। रिलेशन क्या है, किसमें है, किसका बात कर रहे हैं, ए टू ए का बात कर रहे हैं, रिलेशन इसमें है। तो आपको देखना है 1 1 है क्या यहाँ अवेलेबल,
क्या क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विद इटसेल्फ। तो 1 किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? 1 से। वो है क्या? तो हाँ है, तो ये है। फिर 2 किससे जुड़ा होना चाहिए? 2 से। वो यहाँ पे है, कोई बात नहीं, 2 नहीं है। फिर तीसरा एलिमेंट कौन है? 3 है क्या? हाँ है। बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो या नहीं हो, उससे कोई घबराने का बात, उसको चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 3,3 अगर यहाँ नहीं होता तो नॉट रिफ्लेक्सिव लिखते हैं। एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विद इटसेल्फ, इतना ही बात पकड़ना है। तो यहाँ पे तो 3,3 है, इसलिए इन द अबव रिलेशन every element of A associates with itself, सबसे जुड़ा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा हो उससे कोई दिक्कत नहीं। Hence it is reflexive, hence it is reflexive, ये रिफ्लेक्सिव होगा। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ये अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो वो तीनों का खुद से एसोसिएशन होना चाहिए, इतना ही है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। सिमेट्रिक, दूसरा क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन का कहना है कि इफ A, B is present in the relation, अगर A, B प्रेजेंट है रिलेशन में, तो then B, A must be there, तो ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। अगर A, B आया है, ऑर्डर पेयर आया है रिलेशन में, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। आप इसमें एक लाइन और सुनिएगा। पता चला कि किसी रिलेशन में कोई रिलेशन था A to A, ठीक है, क्या रिलेशन था? A to A रिलेशन। A में क्या है? 1, 2 है। ठीक है, आपके पास रिलेशन में मान लीजिए दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है, 1,2 दिया हुआ है, और 1,1 भी दिया हुआ है, और 3 तो यहाँ है ही नहीं, 2,1। तो 1,2 का उल्टा क्या है? 2,1 है। 1,1 का उल्टा ये खुद है, तो ये रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये सिमेट्रिक होगा। या फिर सुनिए क्या बोले? इफ A, B is present in the relation, then B, A must be there। अगर 1,2 यहाँ जैसे आया तो इसका उल्टा क्या होगा? 2,1 यहाँ होना चाहिए। 1,1 का उल्टा ये खुद है, तो ये क्या है? ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। मान लीजिए रिलेशन में आया सिर्फ 1,1। आपसे पूछ रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, आपको चेक करना है। तो देखिए A में क्या है? 1,2। तो यहाँ पे अगर 1,1 और 2,2 दोनों होता तो रिफ्लेक्सिव होता। तो अगर चेक करना है तो पहला हो गया कि नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? सिंस 2,2 is absent, 2,2 is absent, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा का बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक का। तो 1,1 यहाँ पे है, ठीक है, तो 1,1 का उल्टा तो खुद होता है। ठीक है, तो इट इज सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक ये होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 जो है उससे एसोसिएट होता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दिया। तो समझ गए? कोई भी रिलेशन में अगर a, b आया है और उसी में अगर b, a है, खाली एक का नहीं, हो सकता है कि एक का उल्टा हो, किसी का ऑर्डर पेयर फेल हो। जैसे यहाँ तो 1 और 2 ही लिए, और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए ए में आया 1 2 3 आ गया। मान लीजिए रिलेशन में लिखा हुआ है 1, 1 2, 3 3, 2 1, 3 2 2, ऐसे लिखा हुआ और 1, 2। आपको चेक करना है कि चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन और नॉट, वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। तो देखिए 1, 1 का उल्टा क्या हुआ? 1, 1, तो ये तो वायलेशन नहीं है किसी तरीके। अगर 2, 3 आया तो इसका उल्टा क्या है? 3, 2, तो ये इसका रिवर्स भी अवेलेबल है, तो ये एलिमेंट तो पास। 1, 3 आया, इसका उल्टा क्या है? 3, 1 एब्सेंट। तो जैसे ही इसका रिवर्स नहीं प्रेजेंट है, अगर 1, 3 आया है और 3, 1 एब्सेंट है, तो सीधे आप क्या लिख देंगे? बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है। क्या लिख देंगे? नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आप रिफ्लेक्सिव पढ़े हैं, तो रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना होगा तो क्या करेंगे? 1, 1 से एसोसिएट होना चाहिए, 2, 2 से और 3, 3 से। एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विद इटसेल्फ। तो 1, 1 तो आया, 2, 2 भी आया, लेकिन 3, 3 यहाँ नहीं है। तो अगर रिफ्लेक्सिव का बात कीजिएगा तो नॉट रिफ्लेक्सिव लिखना होगा। क्यों? क्योंकि 3, 3 यहाँ अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, इसको मिटाएंगे। ए है 1, 2, 3, आर में दिया हुआ है 1, 1 2, 3 3, 2 1, 3 2, 2 1, 2। आपका क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच मस्ट बी एडेड या इंक्लूडेड इन आर। आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन टू मेक इट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो इसमें अगर इंक्लूड करने की बारी आएगी तो आप किसको इंक्लूड करिएगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए कौन सा एब्सेंट था? 1, 1 है, यहाँ 2, 2 भी है, तो कौन होना चाहिए? तो पहले जो ऐड करना उसी को देख लीजिए। 3, 3 मस्ट बी देयर होना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव का कहानी खत्म हो गया। एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विद इटसेल्फ। ए में 3 ही एलिमेंट था, तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 नहीं दिखाई दिया, जोड़ दिए। अच्छा, अब 2, 3 आया है, सिमेट्री की बात करें। 2, 3 आया है, 3, 2 भी है, तो ये बात तो हो गया। 1, 3 आया है, 3, 1 नहीं है, तो उसको जोड़ दीजिए, तो इसका भी हो गया उपाय। अच्छा, 1, 2 आया है, 2 का उल्टा तो 2, 2 ही होगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 1, 2 आया है तो उसका उल्टा 2, 1 होता है, तो 2, 1 को भी यहाँ जोड़ देते हैं। तो अगर ये 3 एलिमेंट को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट को इंक्लूड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब शायद आप समझ रहे होंगे पूरा बात। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विद इटसेल्फ। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर ए, बी आया, अगर आया, ठीक है, तो उसका रिवर्स भी होना चाहिए। ए, बी का रिवर्स हम किसको बोल रहे हैं? बी, ए को। एक बार फिर से देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 1 आया है, 2, 2 आया है, एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विद इटसेल्फ। 3, 3 एब्सेंट था, जोड़ दिए उसको इसमें। तब पूरा रिलेशन लिखेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट हटा के कहां तक कर देंगे? ये है और ये 3 हम जोड़ दिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर दिए ताकि वो क्या बन जाए? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या जोड़े हैं? 2, 3, इसका उल्टा 3, 2
जोड़ने का जरूरत नहीं है, कहाँ है, यहाँ पे है। 1,3 आया, 3,1 है क्या, ढूंढे पूरा, इधर भी नहीं है, जोड़ दिए। 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 1 2 का उल्टा 2 1, जोड़ दिए। तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री का काम हो गया। आगे चलिए, आ रहा है तीसरा शब्द ट्रांजिटिव। तीसरा शब्द क्या आ रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को ऐसे समझिए, अगर A, B आया है, A ले गया B के पास, A इनपुट B आउटपुट हो गया। फिर मान लीजिए कि B, C भी आया है। If A, B and B, C are present in R stands for relation, then A, C must be there, ये होना चाहिए। अगर रिलेशन में A, B आया एंड खाली A, B आया, कोई बात नहीं। अगर A ले गया B के पास, B कहीं और ले ही नहीं जा रहा है, तो ट्रांजिटिव होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, A ले गया B के पास, B ले गया C के पास, तो A C के पास ले जाना ही चाहिए, तभी होगा ट्रांजिटिव। जैसे एक डे टू डे लाइफ में ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए कि हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, और इंग्लिश है और भोजपुरी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर हिंदी को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, ठीक है, और इंग्लिश को ट्रांसलेट किए भोजपुरी में, तो इस बात से ये बात भी कंक्लूड होना चाहिए कि हिंदी इज ट्रांसलेटेड इनटू भोजपुरी, ठीक है। जैसे हिंदी से आप कहाँ ले गए, आपको हिंदी को ट्रांसलेट करके आप कहाँ ले गए, इंग्लिश के पास, इंग्लिश को कहाँ ले गए, भोजपुरी के पास। तो इस बात से ये बात भी कंक्लूड होना चाहिए, यहाँ पे ये प्रेजेंट होना चाहिए, हिंदी कॉमा भोजपुरी मस्ट बी देयर, तभी होगा ट्रांजिटिव, अन्यथा नहीं। अगर ये दोनों आया और ये अगर एब्सेंट है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी है, ट्रांजिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए दोनों नहीं होता, सिर्फ ये होता हिंदी कॉमा इंग्लिश, सिर्फ यहाँ पे A, B होता, बाकी कोई एलिमेंट नहीं होता, तो वो ट्रांजिटिव होगा। बात पर ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है, अगर A ले गया B के पास और B कहीं और ले जा रहा है, तब ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा का बात शुरू होता है। अगर खाली इतना ही है, एक A ले गया B के पास और कोई एलिमेंट ही नहीं दिख रहा है B से कहीं और ले जाने वाला, तो वो पास है, तब वो पास है। फेल कब हो सकता है, A ले गया B के पास, B ले गया C के पास, और A, C अगर एब्सेंट हो गया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। एग्जांपल से और देखिए, और एग्जांपल लेंगे। सेट A में जो हम लोग लिए थे 1 2 3, ठीक है। मान लीजिए रिलेशन A to A का है, रिलेशन किस पे है, A to A का। यहाँ हम ये दे रहे हैं 1, 2 आया, 2, 3 आया, 1, 3 आया, 2, 1 आया, 1, 1 आया। ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए 1 ले गया 2 के पास, यहां से जब आप 1 डाले तो किसके पास ले गया, 1 कहाँ ले जा रहा है, देखिए जैसे ही आप 1 इनपुट डाले हैं, 1 इनपुट डाले तो ये कहाँ ले गया, 1 कहाँ ले गया, सो देखिए 2 के पास ले गया और 2 और 1 के पास ले गया, तो यहाँ क्या ले गया है, 1 के पास ले गया और 2 के पास ले गया, तो 2 वाला पहले लिख देते हैं, 2 के पास ले गया और 1 के पास रिलेशन में डाले, तो ये है। इसको इनपुट की तरह देखिए, इसको आउटपुट की तरह। 1 जब इनपुट दिए तो आपको 2 जगह ले गया,
कहाँ ले गया, 1 कहाँ ले गया है, 2 के पास ले गया है, और 1 3 के पास भी ले गया, वो भी लिखिए, 2 के पास ले गया, और एक बार ठीक से देखिए, इसको देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 1 ले गया 2 के पास, 1 ले गया 3 के पास, 1 ले गया 1 के पास, तो तीनों जगह ले गया है, 1 के पास भी ले गया है, 2 के पास भी ले गया है, और 3 के पास भी ले गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि 1 तो 1 के पास ले, आप अगर इस डेफिनेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए A ले गया B के पास, ठीक है, और एंड B ले गया C के पास, then A, C must be there, must be there, ये होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं है या नहीं है, इसको थोड़ा आराम से बनाइए, टेक योर टाइम। तो 1 ले गया 1 के पास, 1 ले गया 2 के पास, 1 ले गया 3 के पास। अब फिर से पूछे अगर 1 कहाँ ले गया, कहाँ ले गया, तो आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो 1 हम लोग को ले गया है कहाँ, अगर इसको ध्यान से देखें तो 1 ले गया है 1 के पास भी, 2 के पास भी, और 3 के पास भी। इस डायग्राम को देखिए, 2 कहाँ ले गया, 2 देखिए कहाँ ले गया, 2 ले गया 1 के पास, 2 ले गया 3 के पास, तो ये सिर्फ 2 ही जगह ले गया, 2 के पास और 3 के पास। 3 कहाँ ले गया, 3 कहीं नहीं ले गया, 3 कहीं नहीं ले गया, तो कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1,3, तो 3 कहीं और ले ही नहीं जा रहा है, ले कौन जाता है, इनपुट, ये क्या है, आउटपुट। इस डायग्राम में फिर से देखिए, 1 जब इनपुट है तो क्या क्या आउटपुट दिया, तो 1 भी दिया, 2 भी दिया और 3 भी दिया, तो 3 डायग्राम बना दिए। अब फिर से 1 अगर इनपुट है रिलेशन में, तो आउटपुट क्या है, 1 2 3। 2 कहाँ ले गया, तो याद रखिए 2 ले गया 3 के पास, 2 ले गया 3 के पास, और 2 ले गया है 1 के पास, ध्यान से देखिए 2 ले गया है 1 के पास, तो यहाँ पे 3 भी लिखेंगे और 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 ले गया 1 के पास, 2 ले गया 3 के पास, ये कर दिए। 3 कहीं नहीं ले गया, देखो 3 कहीं नहीं ले गया। अब आपको ध्यान से कंक्लूड करना है, फाइनली आप कंक्लूड कीजिए। तो यहाँ देखिए, तो 1,1 है क्या, तो है 1,2 है क्या, हाँ है 1,3 है क्या, 1,3 है, तो ये पास। फिर आइए 1,1 है क्या, हाँ है 1,3 है क्या, हाँ है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, इट इज ट्रांजिटिव। आप बोलिएगा, आपके मन में एक बात आ सकता है, 1,3 है, आगे नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ 1,3 है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर एक चीज दूसरे के पास ले जा रहा है और दूसरा कहीं ले ही नहीं जा रहा है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होने में उसका कोई रोल नहीं है, वो पास बोलेगा, ट्रांजिटिव को बोलेगा पास। मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं। समस्या कब है, जब ये दोनों आया और A, C नहीं आया। एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे 1 लिखने में थोड़ा सा, 1 इनपुट है, आउटपुट क्या क्या है, 1 2 और 3 लिख दिए। 1 अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या है, 1 2 और 3। फिर से बोलिए, 1 अगर इनपुट है, ये जो बॉक्स बनाया है वो किसका है, R का, रिलेशन का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या है, 1 2 3। अगर 2 इनपुट है किसमें, रिलेशन में, तो आउटपुट क्या है, यहाँ देख लीजिए, 2 ले गया है 1 के पास, तो 2 ले गया 1 के पास, 2 ले गया 3 के पास, 2 और कहीं ले गया क्या, नहीं, तो यही हो गया। 1 ले गया 3 के पास, 3 कहीं ले ही नहीं गया, तो आप फाइनली इसको देखिए और इसको देखिए, ये 1 है, 1,1 इज देयर, यस, 1,2 इज देयर, यस, 1,3 is there, yes, 1,1 is there, yes, 1,3 is there, yes, 1,3 तो है ही यार। तो ये क्या हो गया, इट इज ट्रांजिटिव। इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता, इससे बढ़िया एग्जांपल ट्रांजिटिव का नहीं हो सकता। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा,
इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर A, B आया है और B, C भी आया है और A, C एब्सेंट हो जाए तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट फिर से सुनिए, रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब एवरी एलिमेंट शुड एसोसिएट विद इटसेल्फ। सिमेट्रिक कब होगा? अगर A, B आया है तो उसका उल्टा भी चाहिए, B, A भी चाहिए। ट्रांजिटिव कब होगा? खाली A, B आया है तो ट्रांजिटिव है। अगर A, B भी आया एंड B, C भी आया और A, C अगर नहीं दिखाई दे रहा है किसी का भी तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे अगर यहीं पे कोई एलिमेंट, जैसे आपको 1 से ले जाते हैं आप 3 पे, 3 ले जाता है 2 पे और 1, 2 अगर नहीं होता तो आप क्या बोल देते हैं? अगर A, C एब्सेंट हो जाता है तो क्या बोल देते हैं? नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक कीजिए, कौन है रिलेशन, कौन उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। बाकी बात हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।